को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नमाला 16 और प्रश्नमाला 16 के मैं छठे भाग को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं। प्रश्नमाला 16.2 और 16.2 को समझने से पहले 16.2 में एक जो हमारी ठोस आकृति जो इनमें प्रश्नों के रूप में हमको देखने को मिलेगी वो है बेलन। क्या है? बेलन है। सबसे पहले हमको बेलन के बारे में पता होना चाहिए कि बेलन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका निर्माण किस तरीके से हुआ है। इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप बताओगे सर ये तो कागज़ है। अब ये कागज़ का आकार कैसा है तो आप बताओगे सर इस कागज़ का जो आकार है ये कौन से आकार का है? आयत के जैसा है। कौन सा आकार का? आयताकार है। इसको मैंने यहाँ पर इसका चित्र बनाया इस कागज़ का, यानी आयत के रूप में इसको मैंने यहाँ पर लिखा A, B, C और D। अब ये कागज़ है, आप समझ रहे हो ये कागज़, और कागज़ का आकार कैसा है? आयत के जैसा है। अब इस पे मैंने कागज़ क्यों लिया इसको आप धीरे धीरे समझते हुए चलें। अब इस कागज़ के जो ये सिरा है, ये भुजा है, इसको मैंने क्या किया? स्थिर कर दिया, और स्थिर करके इसके सापेक्ष इस भुजा को क्या कर दिया? मैंने घुमाया। क्या किया? इस भुजा को मैंने घुमाया। घुमाने पर आप देखोगे कि सर ये एक नई आकृति आपने बना दी। इस आकृति को क्या कहते हैं? हम बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। आप कहोगे सर इस आकृति को बनाने के लिए बालक को सबसे पहले कौन सी आकृति की जानकारी आवश्यक है? तो आप कहोगे कौन सी आकृति की जानकारी आवश्यक है? तो आप कहोगे सर आयत की आकृति उसको उस बालक को पता होनी चाहिए। अब देखिए ये जो मैंने आयत है, इस आयत की एक भुजा को यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी, आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर, ये इस भुजा को मैंने क्या किया? स्थिर रखा। इस भुजा को स्थिर रखकर उसके पारित आयत को घुमाने पर बने ठोस को लंबवर्ती बेलन कहते हैं। इसको मैंने फिक्स किया, और दूसरे जो भुजा थी ये था, इसको मैंने क्या किया? इसके पारित क्या कर दिया? घुमा दिया। घुमाने पर जो आकृति का निर्माण हुआ उस आकृति को हम लंबवर्ती ये क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। और ये इस बेलन की क्या हो गई? आपके पास परिभाषा हो गई। तो आपने क्या किया? इस AD को तो फिक्स कर दिया, फिक्स किया, और CD को यानी इस AD के पारित क्या किया? हमने घुमा दिया। घुमाने पर जो आकृति बनेगी वो आकृति इस तरीके से बनेगी। ये देखो घुमाने पर ये जो आकृति आपको मिल रही है, इसी आकृति को हम क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेलन कहते हैं। ये लंबवर्ती बेलन, और लंबवर्ती बेलन की जानकारी हमको मिल गई कि भाई बच्चों को सबसे पहले बेलन तक पहुंचने के लिए जो पहली सीढ़ी है वो कौन सी है? आयत की है। अब आता है यहाँ पर कुछ इसके सूत्र कि भाई इसके सूत्र कौन कौन से हमें यहाँ पर उपयोग में लेने हैं। जो नंबर 1 आता है वो आता है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र। अब पहली बात तो ये कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है भाई? जब वक्र पृष्ठ आएगा जब भी तो आप उसके मान निकाल सकते हो। जैसे आप मान लो कि जैसे हमारे पास ये क्या है? कोई ड्रम है। ड्रम आप समझते हो जिसमें हम गेहूँ वगैरह भरते हैं, या पानी की टंकी समझ लें जैसे हमारे घरों में होती है, या आपके पास कोई सा भी घर में जो रसोई घर में जो डिब्बा रखा होता है उस डिब्बे को मान लो आप, इस तरह का डिब्बा होता है। अब इसका क्या है? वक्र पृष्ठ की बात करें। वक्र पृष्ठ का अर्थ होता है जो ये घुमा वाला भाग है, वक्राकार जो भाग है, ये नहीं होता वक्र में शामिल। ये वाला भाग वक्र में शामिल नहीं होता। शामिल कौन सा होता है वक्र में? ये वाला भाग। इस वक्र पृष्ठ का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, इसे क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं। आप इसे मान लो कि हमें क्या बनाना है? एक ड्रम बनाना है। हमने एक ऐसा चादर लिया आयताकार काट के, और इसको इस तरीके से घुमा के और क्या बना दिया? एक ड्रम बनाया। ड्रम में क्या है कि उसका जो ऊपर वाला भाग और इसका जो नीचे वाला जो तल है, ये तल में क्या है? ये खाली है, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ऊपर ढक्कन नहीं है, नीचे तल नहीं है। ठीक है। अभी आपने गोल आकृति बनाई, ये जो भाग है इसका, ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं डियर स्टूडेंट। अब इसने कहा इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अर्थ क्या हुआ? या चित्र में आप समझ रहे हो ये वाला भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है? वक्र पृष्ठ को प्रदर्शित कर रहा है।
वक्र पृष्ठ यहाँ पर मैंने आपको TLM के रूप में कागज में बता रखा है। ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा, ये कौन सा भाग कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2πr/h। देखिए 2πr किसको प्रदर्शित कर रहा है और h किसको प्रदर्शित कर रहा है, अभी आप समझना। ये जैसे आपका क्या था आयत, ये आयत की क्या थी लंबाई, ये आयत की क्या थी चौड़ाई। अब जैसे ही आपने इसको किस में कन्वर्ट किया, आयत को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको बेलन में कन्वर्ट कर दिया। बेलन में कन्वर्ट करते ये जो चौड़ाई थी वो तो किस में कन्वर्ट हो गई? ऊंचाई में। और इसकी लंबाई किस में हो गई? आप कहोगे सर ये जो वृत्ताकार भाग बन रहा है इसकी क्या बन रही है? परिधि बन रही है। तो इसका देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस परिधि का तो क्या होता है 2πr होता है, ये h हो गया क्योंकि चौड़ाई किस में कन्वर्ट हो गई? ऊंचाई में कन्वर्ट हो गई। तो जो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारा निकलता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। नंबर 2 आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात कर रहे हैं हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। संपूर्ण का अर्थ क्या हुआ? आपने इसको बनाना चालू किया था, अब क्या हुआ कि आपने क्या किया, इसको ऐसा बनाया और घर लिया है। मम्मी ने कहा नहीं बेटा क्या कर दिया है, तो कोई मतलब का ही नहीं है। इसमें कोई सामान हम रख ही नहीं सकते कि ऊपर रखेंगे नीचे से निकल जाएगा। तो कि नीचे क्या लगाना हो, इस पर एक ढक्कन लगाओ। अब ढक्कन लगाएंगे तो ढक्कन कौन से आकार का लगेगा आप बताओ? ये वृत्ताकार। जितना इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा उतना ही तो ढक्कन लगेगा, कि नहीं लगेगा? तो आप एक वृत्ताकार ढक्कन नीचे लगाओगे। एक ढक्कन लग गया, कौन से आकार का? वृत्त के आकार का। अब फिर कर लिया है, मम्मी ने कहा कि भाई ये तो आपने तो अच्छा किया, नीचे तो लगा लिए, लेकिन ऊपर क्या है कि चूहे घुसते हैं इसके अंदर, इसलिए क्या लगा दो इसमें? ऊपर ढक्कन लगाओ। हमने क्या किया? ऊपर भी ढक्कन लगा दिया। अब ऊपर ढक्कन लग गया, नीचे ढक्कन लग गया, तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल पैक हो गया। अब पैक होते ही तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो गया? वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा। कौन सा पृष्ठ? वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ तो आया ही आया। इसमें क्या जुड़ गए? एक वृत्त का क्षेत्रफल तो ये जुड़ गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल ये जुड़ गया। तो कितने वृत्त के क्षेत्रफल जुड़ गए? 2 वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखें यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2πr/h में कितना जोड़ना है? 2 वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो 2 का कितना हो गया? 2πr²। अब इसी को डबल क्यों किया? क्योंकि जो इसकी वृत्त की जो त्रिज्या होती है r, इतनी त्रिज्या ऊपर वाले की होती है, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं बेलन जो शेप है उसमें क्या होती है? बराबर होती है। और ये आपको पता है ये क्या कहलाता है? ऊंचाई हो गई h, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? h से। तो आपने देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ, ये वक्र वाला पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल आना ही आना है। इसमें एक वृत्त ये वाला, एक वृत्त ये वाला, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल और हमने इसमें जोड़ दिए। अब कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। 2πr कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है? यहाँ से तो h बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है? देखो 2 तो बाहर निकल गया, पाई बाहर निकल गया, एक r बाहर निकल गया, तो एक r और बचा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? 2πr कोष्टक h + r। आपके मेरा मानना है ये समझ आ गया होगा। इसके बाद में हमारा जो तीसरा जो फॉर्मूला आता है वो आता है बेलन का आयतन। किसका आयतन? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। अब जैसे आपने वो जो ड्रम बनाया या कोई डिब्बा बनाया, और जब उसमें हम सामान रखेंगे, उसमें तेल भरेंगे, घी भरेंगे, उसमें चीनी रखेंगे, जो भी सामान हमको रखना है या उसमें पानी भरना है, तो रखने के लिए हम किसको निकालते हैं? आप कहोगे सर हम क्या निकालते हैं? इसके लिए आयतन निकालते हैं। और जो बेलन का जो आयतन का जो सूत्र होता है, जो बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। ये क्या होता है इसका? आप कहोगे सर सूत्र होता है। और ये किसका सूत्र हो गया? बेलन का आयतन का सूत्र, πr²h। अब आपको पता है क्षेत्रफल है,
तो क्षेत्रफल है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई। इकाई क्यों, इकाई में मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। इसी तरह बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, 2πr कोष्टक h प्लस r। इसमें भी क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। अब क्या है, ये बेलन का आयतन है। बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है πr²h। अब देखो आयतन आते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, घन इकाई। ठीक है, इस तरीके से हमने इस बेलन के 3 सूत्रों पर यहाँ पर चर्चा की। यहाँ पर एक खोखले बेलन की बात करेंगे, वो सवालों के साथ बात करेंगे। ये जो तीनों सूत्र हैं, इन तीनों सूत्रों को और बेलन की परिभाषा आपको आनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम सीधे प्रश्नावली पर चले जाते हैं। हमें सीधे प्रश्नावली पर नहीं जाना डियर स्टूडेंट, जब तक हमको उसकी आकृति की परिभाषा नहीं आती। अब आपको पता है बेलन बनाने के लिए, जैसे इस चित्र को देखोगे, इसको नहीं देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जाने कैसे बना, सर ने जाने किस प्रकार बनाया। लेकिन आप जब इसको घुमा के जब बनाओगे तो आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का अर्थ क्या हो गया, ये तो लंबाई और ये क्या हो गई, चौड़ाई। इस चौड़ाई को क्या बना दिया हमने, ऊंचाई बना दिया, ये तो ऊंचाई हो गई। इसको बना के क्या बनाया हमने, वृत्त बन गया, वृत्त की परिधि हो गई, यानी 2πr हो गया। इसमें कितना गुणा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में एक वृत्त नीचे वाला, एक वृत्त ऊपर वाला, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 2πr²। ये वक्र पृष्ठ, और इसमें जब आपने यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ा और कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद में क्या आ गया, 2πr कोष्टक h प्लस r। इस तरीके से आयतन का सूत्र है πr²h घन इकाई। तो ये सूत्र अगर हमको अच्छे से याद है तो प्यारे विद्यार्थियों आप प्रश्न गलत करोगे नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1। आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। मैंने आपको प्रश्नावली स्टार्ट में आपसे कहा था कि इस प्रश्नावली के अंदर आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों पे चित्र बनाना है। तो क्या कहा उसने, बेलन का व्यास दे रखा 14 सेंटीमीटर। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक बेलन बनाया। ये आपने क्या बना दिया, बेलन। और बेलन बनाकर क्या करते हैं, इसको नामांकित करेंगे जैसा जैसा उसने कहा है। तो ये बेलन है, इस बेलन का व्यास, ये बेलन का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ये बेलन का व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये इस बेलन की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और ये ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। हो गया काम अपना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। देखिए ये व्यास है, तो इस बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। और आपके पास ऊंचाई तो आपको पता ही है 15 सेंटीमीटर उसने दे रखी है। अब उसने सबसे पहले क्या पूछा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखा हल। हल में हम लिखते हैं वी नो डेट, आप क्या जानते हो, पहले हिंदी में लिखते थे, अब मैंने अंग्रेजी में लिख दिया। वी नो डेट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर 2πr कोष्टक r प्लस h, यही तो होता है। यहाँ बताइए क्या क्या चाहिए, r चाहिए, r बराबर आप कहोगे 7 सेंटीमीटर, h बराबर, h आपको दे रखा 15 सेंटीमीटर। ये r और h का मान किस में रख दें, सूत्र में। या लिखेंगे r और h का मान सूत्र में रखने पर, किस में रखने पर प्यारे विद्यार्थियों, सूत्र में रखने पर। आप देखिए हम सूत्र में रख रहे हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर आपको पता है कितना है, 7 सेंटीमीटर है क्योंकि मान रख रहे हैं हम। और कोष्टक चालू 7 प्लस एच कितना है 15, ये आ गया आपके पास। 7 से ये 7 फिनिश हो गया, कट गया, क्या 22 दूना 44 प्लस ये कितना हो गया, आपको हो गया 15
और 5 20 और 2 22, ये गुणा है, क्या है ये गुणा। अब 22 को किससे गुणा करना है अपन को, आप कहोगे सर 22 को 44 से गुणा करना है। तो देखो कर लेते हैं अलग से। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा 22 × 44। देखो 22 चौक 88 का 8 हासिल का 8, 22 चौक 88, 90 96, कितना आ गया 968। आप कहोगे सर जो यहाँ का जो आंसर आया हमने गुणा किया 22 और 44 को, कितना आया 968। क्या पूछ रहा है वो क्षेत्रफल, तो यहाँ पर वर्ग, इकाई में क्या दे रखा है, इकाई में आप कहोगे सर सेंटीमीटर दे रखा है, तो वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या आ गया इसका आंसर आ गया। किसका आंसर आया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब क्या पूछा उसने, अब उसने पूछा इसका क्या पूछा, आयतन। अब आपको पता है बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन बराबर, अभी हमने सूत्र निकाला था πr²h। अब देखिए हमने सूत्र लिखा, सूत्र लिखने के बाद में आपको r का मान पता है, h का मान पता है, सीधा मान रखते हैं यहाँ पर देखो पाई की जगह कितना 22/7, r कितना 7 है, 7 × 7, h आपको पता है कितना 15, 7 से 7 कट गया, 22 7 154 × 15। अब 15 को इससे गुणा कर लेते हैं। देखिए 15 चौको 60, हासिल के 6, 15 5 75, 5 80, 1 81 का 1, हासिल का 8, 15 एकम 15, 15 और 5 20, 21 22 23, 2310 घन सेंटीमीटर। घन क्यों लगाया, आपको पता है क्या निकाल रहे हैं हम, आयतन, और आयतन के लिए क्या लगाते हैं घन, और इकाई के रूप में क्या दे रखा है आपको, सेंटीमीटर दे रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों सीधे सीधे अगर आपको सूत्र याद है तो आपका प्रश्न बिल्कुल आपको 3 नंबर ये दिला जाएगा, ये पक्का मान के चलना। तो यहाँ पर आप प्रश्नों पर बात करने से पहले चित्र आपको बनाना है। चित्र बनाने के बाद में आप चित्र में कौन कौन सी आपको जैसे उसने त्रिज्या दे रखी तो त्रिज्या को शो करना है, व्यास दे रखा है व्यास को शो करना है, आपको ऊंचाई दे रखी तो ऊंचाई के बारे में वहाँ पर आपको बात करनी है। चित्र में आपने पूरा प्रदर्शित किया, इसको आप और नामांकित कर सकते हो, जैसे ये ओ ए भी कह सकते हो, इसको ये बी लिख सकते हो, ये आपकी जो ऊंचाई है एच है। तो इस तरीके से चित्र बनाते हुए हमको सवालों को हल करना है। निश्चित तौर पर आपके पूरे के पूरे अंक इस प्रश्नावली से आप प्राप्त करोगे। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि एक बेलन है, लंबवर्तीय बेलन, उसकी त्रिज्या उसने 3 सेंटीमीटर दे रखी आधार की, और ऊंचाई कितनी दे रखी 7 सेंटीमीटर, और उसने तीनों ही जो हमारे सूत्र हैं उन तीनों सूत्रों पर आधारित प्रश्न बना दिया। सबसे पहला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, नंबर 2 उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, नंबर 3 इस बेलन का क्या ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा है, क्या कहा है डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर चित्र बनाने के लिए कहा है, तो हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। ये हमने क्या लिया, एक बेलन ले लिया, ये बेलन, और इस बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर 7 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई h बराबर दे दी 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या भी दे रखी है उसने, यानी r बराबर कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ये आपने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया, तो जो एग्जामिनर होगा उसके मस्तिष्क में बात जम जाएगी कि बच्चे को बिल्कुल त्रिज्या और ऊंचाई के बारे में पूरी चित्रानुसार जानकारी है। अब सबसे नंबर 1 क्या निकालना है आपको, आप कहोगे सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं वी नो डेट, हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर सूत्र जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πRh, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर आपको पता है त्रिज्या कितनी है, 3 है, एच ऊंचाई कितनी है आपके पास 7 है, 7 से 7 कट गया। अब देखो यहाँ पर आ गया 22 दूना 44 × 3, गुणा करते हैं, 4 × 12 का 2, हासिल का 1, 4 × 12 और 1 13, 132। क्या निकाला अपन ने क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या लगेगा वर्ग, इकाई के रूप में क्या दे रखा है आपको, सेंटीमीटर, ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर।
आपने पहली बात कर ली, किसकी बात की आपने, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आपने निकाला वो कितना है, 132 वर्ग सेंटीमीटर। नंबर 2 पे क्या पूछा उसने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r कोष्ठक r प्लस h। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, फिर कोष्ठक r की जगह 7, वो r है, r की जगह कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर r कितना 3 है, h कितना है 7। आपने सारे के सारे मान इस सूत्र में यहाँ पर रख दिए कि भाई r की जगह क्या रखा, हमने 3 रखा क्योंकि त्रिज्या 3 दे रखी है। ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, आपको कि सर 7 है, तो हमने 7 रख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखो, जो सरल करते हैं इसको, 22 दूना 44 इंटू 3 कितना हो गया, ये 7 से 8 9 10, ये हो गया 10/7। ये कितना हो गया, 10 3 30, 44 इंटू 30/7। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 0 4 3 12 का 2, हासिल का 1, 4 3 12 और 1 13, 1320/7। अब 1320 में किसका भाग लगाएंगे हम, 7 का भाग लगाएंगे। तो 7 का भाग लगाएंगे तो आएगा 188.57। कितना आएगा, 188.57। और ये क्या निकाल रहे हो आप, क्षेत्रफल निकाल रहे हो। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग, इकाई क्या दे रखी है आपको, सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, सूत्र लिखा, सूत्र में r का मान रखा, r बराबर कितना दे रखी है, यानी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको कि सर 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हमने सीधे सीधे सूत्र में मान रखे और इसको कक्षा 6, जैसे आपने सूत्र में मान रखते ही हम कक्षा 6 7 8 में पहुंच गए और सीधा जोड़ बाकी करना है, आपको हल करना है, कैलकुलेशन करना है। अब 1720 में 7 का भाग लगाना है, भाग लगाएगा तो क्या आएगा, 188.57। और ये क्या है, क्षेत्रफल है, इसलिए मैंने क्या लगाया, वर्ग। और इकाई के रूप में क्या दे रखा आपको, सेंटीमीटर, तो मैंने सेंटीमीटर लगाया। अब तीसरे नंबर पे आता है आयतन। अब आयतन का आपको पता है सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर तीसरा जो पूछा उसने, बेलन का आयतन बराबर, सूत्र आपको पता है, मैंने लिखा रखा है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r² h। ठीक है। अब पाई का मान आपको पता है कितना, 22/7। r आपको पता है 3 इंटू 3, क्योंकि r का मान 3 है और ये किस में, स्क्वायर में, तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। h का मान कितना आपके पास, 7 है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 7 से 7 कट गया। अब ये आगे 3 3 9, 22 इंटू 9, 9 दूना 18 के 8, हासिल का 1, 9 दूना 18 और 1 19। और क्या निकाल रहे हो आप, आयतन निकाल रहे हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, घन। और इकाई क्या है दे रखी है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ गया घन सेंटीमीटर। किसका आयतन निकाल लिया आपने, बेलन का यहाँ पर आयतन निकाल लिया। और बेलन का आयतन कितना आया, 198 घन सेंटीमीटर। तो देखिए, जो हमने शुरू में इस प्रश्नमाला को शुरू करने पर हमने जो स्टार्टिंग में जो तीनों सूत्रों पर बात की थी, वो तीनों सूत्रों पर ही बात हम इस पूरी प्रश्नावली में करेंगे। तो जैसे जैसे वो कहे चित्र बनाओ, चित्र बना दिया। उसने कहा त्रिज्या और ऊंचाई को प्रदर्शित करो, त्रिज्या और ऊंचाई को प्रदर्शित करना। भाई इसमें है क्या, त्रिज्या और ऊंचाई तो है, और क्या देगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस नीचे वाले वृत्त का क्या दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, और तो कोई बात इसमें बनती नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और इस जो बेलन की जो प्रारंभिक जानकारी थी, आपके पूर्व ज्ञान को लेकर मैंने यहाँ पर प्रदर्शित की है। तो आप इसको बिल्कुल अक्षरतः पढ़ते रहें, निश्चित तौर पर आपके अच्छे अंक आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्न के साथ हम आपके बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।